जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत 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 अच्छे होंगे और प्रभु सब पर कृपा बनाए रखें। यहाँ पर ये देखिए क्या हो रहा है, समझ गए आप लोग कि नहीं। ये कढ़ाई में लड्डू बने थे और लगा हुआ था पूरा गुड़। जो गुड़ लगा हुआ था तो ऐसे ही कढ़ाई को मतलब धुलने और वेस्ट करने की बजाय, क्योंकि काफ़ी गुड़ लगा रहता है जब हम चाशनी बना के पलट देते हैं, तो मैंने क्या किया था, कढ़ाई धुल मतलब ढक के रख दी थी। जैसे 2-3 दिन से मैंने लगातार लड्डू बनाए, तो रात शाम को जैसे लड्डू वगैरह बना लिए और ढक के रख दी कढ़ाई को। और सुबह उठती हूँ तो मैं गुड़ की चाय पीती हूँ सुबह जब, तो उस चाय को मैं इसी कढ़ाई में बना लिया करती हूँ। इसी में अपना अजवाइन, सौंफ और थोड़ा सा जीरा डाल के आप लोगों के साथ शेयर तो किया है, अदरक वगैरह डाल के जो सुबह ब्लैक टी पीती हूँ। तो वो कढ़ाई का मतलब गुड़ भी यूज हो जाता था, कढ़ाई साफ़ भी हो जाती थी और हमारी चाय भी बन जाती थी। तो बस गर्मा गर्म चाय बनाई है। सुबह के बर्तन वगैरह जो स्टैंड में पूरे किचन में, मतलब रात में होता है सारे काम निपट जाते हैं तो बर्तन वगैरह वैसे ही रख के फटाफट आदमी सो जाता है। सुबह सूखे रहते हैं तो स्टैंड में लगाए और चाय वगैरह पी, पानी पिया, पहले गर्म पानी चाय। उसके बाद अब काम शुरू हुए हैं, तो ये शाम को साग लेकर आए थे, तो बस उसी को बनाने की तैयारी हो रही है। और कढ़ाई वगैरह जितना चाय बनाने के बाद ना, काढ़ा बनाने के बाद अपना सबको फिर से दोबारा से मैंने धुले। इतने बर्तन दोबारा हो गए क्योंकि लड्डू वगैरह बना रहे हैं, तो जो बर्तन कुछ फंसे हुए थे लड्डुओं को रख दिया और खाली करके सब बर्तन धुले फिर से दोबारा मैंने सुबह सुबह। हो गई पूजा पाठ, नहाना धोना सब निपटा के, और अभी रोटियां बन रही हैं। साग बन गया है मेरा, दाल दिखा के फ्राई कर दी है, मूंग की दाल। बस खाना रेडी है। चावल नहीं बनाऊंगी, चावल डालूंगी दोपहर में जब खाना होगा। ये देखिए कितना ये कितना थोड़ा सा हो गया। देखिए साग ऐसे हो जाता है गल के, इतना थोड़ा सा बन गया है। और बस रोटियां सेक लूं और रोटी ही खाएंगे आज नाश्ते में। मैं सुबह बनाने वाली थी, क्या दीक्षा जानती हो, काठी रोल। मत बना पनीर रखा हुआ था पर देखा तो दही ही नहीं थी तो कैंसिल हो गया। अभी आज दही जमाऊंगी तो कल बना दूंगी, कल सुबह नाश्ते में। कल खिचड़ी खानी, लेकिन कल तो हाँ मकर संक्रांति है, सुबह खिचड़ी बनेगी। बस मम्मी बस शाम को बना दो, शाम को मंगा के दही मंगा के फिर बना दो है। पापा के लिए निकालो बेटा। तो ये बैठे हुए छत पे, वहीं बोले कि धूप हो गई है। ये बड़ी अच्छी बात है कि सुबह आज धूप निकल आई। और ज़्यादा तेज नहीं है क्या? वो उतनी तेज लग नहीं रही है पर धूप तो आज सुबह से निकली है। 8 बजे निकल आई थी धूप, 7:30-8 बजे। तो बस नाश्ता कर लेते हैं, तब आगे की फिर सोचा जाए कि क्या करना है। घी डाल दो बेटा। ये है हमारा सुबह का नाश्ता, दाल साग और इन लोग के लिए, बच्चों के लिए चाय बन रही है। ये चाय, पराठा खाओगे कि रोटी? तो आज 14 तारीख थी और बहुत सारे लोग 14 तारीख को, पहले तो अक्सर मकर संक्रांति 14 को ही होती थी, लेकिन इस बार क्या, आप कई बार से ऐसे हो रहा है कि 15 को हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे दान वगैरह, पुण्य दान करना उस दिन का बहुत शुभ माना जाता है और तिल का दान किया जाता है, खिचड़ी का दान किया जाता है। तो 14-15 दोनों को ही मांगने वाले आ रहे थे, तो मैंने दोनों ही दिन जो भी हो सका दान वगैरह किया। यहाँ मेरी फ्रेंड आ गई थी तो उसको मैंने लड्डू वगैरह खिलाए, और ऐसे ही मतलब आज का दिन करने में, आने जाने में। और फिर मार्केट गई थी, थोड़ा सा कुछ काम था, मार्केट गई, वहाँ से आई और आने के बाद बच्चों ने मैगी बनाई थी, तो मैगी खाई हूँ। क्योंकि सब मीठा खा खा के थोड़ा सा बोर हो रहे थे, तो नमकीन मैगी बनाना आसान होता है, तो ये लोग फटाफट से मैगी बनाए थे, तो मैंने भी खा लिया। और ये तो ड्यूटी पे थे और यहाँ पर तैयारी हो रही है, ड्राई फ्रूट काट रहे हैं और तैयार कर रहे हैं लड्डू के लिए। तो आज बनने जा रहा है सेठौरा। कितने लोग जानते हैं सेठौरा क्या होता है बताइएगा। हमारे यहाँ सेठौरा ही बोला जाता है, वैसे ड्राई फ्रूट के लड्डू भी बोल सकते हैं और बहुत ही विंटर्स में फ़ायदेमंद लड्डू भी बोल सकते हैं।
तो सबसे पहले मैंने एक बाउल भर के अलसी ली है, अलसी डाल दी है कढ़ाई में भूनने के लिए। ड्राई फ्रूट सब रख लिए हैं काट कूट के, और ये निकाल रही हूँ मैं गोंद। ये गोंद इसमें लड्डू में फ़ायदेमंद, मतलब मैं पूरा ही प्रॉपर रेसिपी शेयर कर रही हूँ सठौरा की, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आई थी कई बार रश्मि जी की। मैंने कहा बहुत दिन से मैं उनको बोल रही थी कि मैं ज़रूर बनाऊँगी ज़रूर बनाऊँगी, तो इसीलिए मैंने कहा चलो इस बार बना लेती हूँ। नहीं, मैं इस पर नहीं बनाया करती थी, मतलब सारे लड्डू बनते थे, ये नहीं बनते थे। तो यहाँ पर मैंने पहले अलसी बहुत तेज चट 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 होने लगती है, खुशबू आने लगती है, तब तक भूजना है। उसको पलट दिया है और उसके बाद डाल दिया था नारियल ग्रेट किया हुआ, उसको भूज लिया है। उसमें घी वगैरह नहीं डाला था नारियल में। उसके बाद अब घी डाल दिया है, घी डाल के ये गोंद है, तो ये छोटी कटोरी से हिसाब से आप समझ लीजिए मेरा सब कुछ है। ये छोटी कटोरी एक बड़ा बाउल है, बड़े बाउल से मेरा अलसी है और आटा जो लेंगे उससे नाप के हिसाब से, और इस छोटी कटोरी से ड्राई फ्रूट समझ लीजिए एक एक कटोरी, उसी अंदाज से आप थोड़े थोड़े भी ले सकते हैं। और इसको घी में डालेंगे ना जब गोंद को, तो ये ऐसे फूलने लगेंगे, एकदम से फूले फूले से हो जाएंगे, एकदम क्रिस्पी से हो जाएंगे, हाथ से भी दबाएंगे तो चूर हो जाएंगे। तो उतना भूनना है। तो गोंद जब फूल गए डालने के बाद उनको भून के हटा दिया। उसके बाद ये थोड़े से मखाने डाल दिए हैं, और घी में हल्के से डाल के, इसमें घी लगा हुआ था तो मैंने घी नहीं डाला है, ऐसे ही मखानों को रोस्ट कर लेंगे। और जब ऐसे दबाएंगे तो ऐसे ये भी एकदम से चूर चूर इसी तरह से वो गोंद भी हो जाता है। तो इसको भी भून के हटा दिया है। उसके बाद फिर से कढ़ाई चढ़ा दी है और फिर से डाला है घी। तो घी आप जैसे जब बच्चा वगैरह होता है डिलीवरी के टाइम में जो लड्डू बनाते हैं उसमें और मात्रा, मैंने घी उतनी मात्रा में नहीं डाला है, थोड़ा थोड़ा ही डाल के बनाया है। लेकिन जब बच्चे के लिए जब देसी घी डाल डाल के खूब अच्छे से लड्डुओं में, क्योंकि उस समय ज़रूरत होती है जब बच्चा होने के बाद हमें, तो खिलाया पिलाया भी जाता है अच्छी तरह से। लेकिन मैं कहूँ तो मैंने नहीं खाए हैं, ना मेरे ससुराल में बने, ना मायके से आने का कोई रिवाज था। तो ड्राई फ्रूट के लड्डू डिलीवरी के बाद तो मैंने कभी खाए ही नहीं। तो अब वो तमन्ना मैं पूरी कर रही हूँ, खुद से बना के लड्डू बनाऊँगी और खाऊँगी, खिलाऊँगी। तो यहाँ पर थोड़े से घी डाल के पहले काजू और बादाम को भूनना था, और जब थोड़ा भून गया तो किशमिश और खजूर डाला था, क्योंकि उनको भूनने में टाइम नहीं लगता है, तो इसलिए फिर बाद में मैंने डाल दिया था। और कलर चेंज हो गया, भून के हटा दिया। उसके बाद ये डाल दिया है मैंने खसखस, ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसको भी डाल के भून के उसी ड्राई फ्रूट में ही डालती जा रही हूँ, सब पलटती जा रही हूँ। ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे, फिर इन्हें तब तक मैं और सारी चीज़ें बारी बारी से कढ़ाई, इसीलिए मेरी गैस बंद नहीं हो रही है, मैं एक के बाद एक चीज़ डालती जा रही हूँ भूनने के लिए। अभी फिर से मैंने इसमें घी डाल दिया है, और घी डाल के अब डाला है आटा। तो एक बाउल इतना ही मैंने अलसी ली थी, और इतना ही आटा, गेहूं का आटा है। और ये डाल दिया है मैंने इसमें सौंठ। सौंठ बोले तो जो अदरक होता है उसी को सुखा के पाउडर बनता है, उसे सौंठ बोला जाता है, और ये सठौरा में इसका खास रोल है और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद मैंने हल्दी डाल दी है। तो आप जैसे बच्चे जब होते हैं डिलीवरी टाइम के लिए अगर बना रहे हैं तो इसमें इनकी सौंठ की थोड़ी और मात्रा बढ़ा सकते हैं, हल्दी की भी। मैंने कटोरी थोड़ी खाली रखी थी, तो आप एक कटोरी जैसे भर के अंदाज से डाल सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने ये धीमी आंच कर दी है, और उसी के साथ में आटा, सौंठ और हल्दी, ये तीनों ही चीज़ें भुन जाएंगी। तो इधर धीमा आंच में बीच बीच में मैं चला रही हूँ, और गुड़ जो है उनको थोड़ा सा फोड़ के छोटे छोटे कर रही हूँ, छोटे छोटे टुकड़े में, क्योंकि बड़े भेली वाले गुड़ है। तो उन्हें अब इसके बाद गुड़ का ही नंबर होगा। तो मेरा आटा भी भुन रहा है, बाकी सारी चीज़ें मैंने भून के, देख रहे होंगे फैला रखी है, चारों तरफ सब रखा हुआ है। इनको अब मुझे दरदरा, मतलब दरदरा पीसेंगे, तो मिक्सी जार में ही डाल के पीस लेंगे। वैसे तो आप मखाना और ये जो गोंद है इसको वैसे भी किसी मैसर या किसी भी चीज़ से लेके दबा दबा के मैश भी मतलब थोड़े छोटे टुकड़ों में कर सकते हैं, पर मैंने सबको ही मिक्सी में हल्का हल्का ग्राइंड कर लिया था, और उससे बढ़िया था। और यहाँ पर मैं और घी डाल रही हूँ इसमें आटे में। जैसे आप भून लें ना, थोड़ा सा भुनने वाला हो जब,
अच्छा सा खुशबू आने लगे। थोड़ा सा घी डाल दें क्योंकि इसमें घी का अच्छा रोल रहता है। देसी घी आप जितना अच्छा डाल सकते हैं डालिए। तो मैंने पहले कम डाला था इसलिए थोड़ा सा और बाद में डाल दिया था। उसके बाद अभी मैंने पीसना शुरू कर दिया है। तो अलसी को तो पीस लेंगे, अलसी को कोई इतना दरदरा की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे पीसते हैं वैसे पीस लीजिए। बाकी इसके बाद जो ड्राई फ्रूट पीसेंगे उसको बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है। हल्का हल्का देख रहे होंगे आप लोग, दरदरा ही रखना है। तो बीच वाला, मेरे 3 ग्राइंडर हैं, मिक्सी मतलब मिक्सी के जार जो होते हैं, तो जो बीच वाला है मैंने वो लिया है। इसमें काफ़ी आ जाता है क्योंकि सबसे छोटे वाले में जल्दी से मतलब महीन हो जाता है, एकदम पाउडर जैसा हो जाता है। ये बीच वाले में इतनी जल्दी से नहीं होता है, इसलिए मैंने इस वाले जार को लिया था। तो इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल दिया सारे, वो भी देखिए पीस गए हैं दरदरे से। और इससे पहले मैंने जो गोंद था भून के रखा था वो डाल दिया था। ये नारियल तो इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही डाल देना है ग्रेट किया हुआ। और उसके बाद जो आटा, सौंठ और हल्दी हमारा ये भुना हुआ है ये डाल देंगे हम, और डाल के बस थोड़ा सा मिला देंगे उसे। इधर मैंने कढ़ाई में गुड़ डाल दिया था, इसमें मैंने 1.5 बाउल गुड़ डाला है। एक एक बाउल, जैसे आटा और अलसी सब कुछ आपने देखा ही होगा, तो उसे अपने अपने अंदाज से भी ले सकते हैं। तो इतने में बढ़िया मीठा हो जाता है। एक आप 1.5 बाउल डाल सकते हैं। और गुड़ को घी थोड़ा सा डाल के मैंने फिर गुड़ डाला था। तो आप घी की जगह थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। जैसे आपको चाहिए गीला गीला सा लड्डू, तो आप छोटी गिलास से आधी गिलास पानी डाल के तब गुड़ डालिएगा। अगर आपको भरभरे से सूखे थोड़े ड्राई ड्राई से लड्डू चाहिए तो आप थोड़ा सा घी डाल के इस तरह से गुड़ को डाल के मेल्ट करना है बस। और इसमें कोई चाशनी, कोई तार, कुछ भी नहीं बनाना है, बहुत ही आसान है। लगता भले मुश्किल है लेकिन मैंने जब बनाया ना तो बहुत ही आसानी से बना लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। और इतने टेस्टी बने हैं कि अपनी तारीफ़ खुद से करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही टेस्टी लड्डू बने हुए हैं। सब मेरे हस्बैंड तारीफ़ कर रहे हैं, बच्चे तारीफ़ कर रहे हैं, जिसको जिसको मैं आने जाने वालों को खिलाया ना उन्होंने भी तारीफ़ करी कि बहुत ही अच्छे लड्डू बने हुए हैं। तो बस गुड़ जैसे ही मेल्ट हो जाए और उसको आप इसमें डाल के और बढ़िया मिला लीजिए। मिला के, क्योंकि इसमें घी की मात्रा इतनी अच्छी होती है और गुड़ आप मेल्ट करके डालेंगे तो बढ़िया। और इसको ऐसे एक ऐसे बना लीजिए मतलब इकट्ठा कर लीजिए सारे मसाले को जितना भी मिलाया हुआ है, क्योंकि ठंडा हो जाता है तो बनना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप इसको छाप लीजिए, हमारी भाषा में बोलेंगे तो इकट्ठा करके छाप दीजिए और थोड़ा थोड़ा लेकर बनाइए। देखिए बढ़िया सठौरा बन गया है और सबने खा भी लिया है। भगवान जी का भी निकाल उठा है। अभी इस टाइम तो मैंने दीपक जला दिया था, भोग भी लगा दिया था, तो अब कल चढ़ेगा घड़ी में, क्योंकि 8:30 बज गए बनाते बनाते लड्डू। और अब बनाऊंगी मैं खाना। तो ये सबसे फ़ायदे वाले लड्डू है, आप लोग भी बनाइए। और इसके लिए रश्मि जी कई बार मुझे रिक्वेस्ट कर चुकी थी, तो बहुत ही अच्छे बने हैं। बच्चों ने भी टेस्ट किया, मैंने भी खाया, बढ़िया है। और ठंडियों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो अभी मैं आज बनाऊंगी पपीते की सब्जी। तो फटाफट से लग गई हूँ किचन में, लेट हो गया है काफ़ी, इनके आने का टाइम हो रहा है। और इन्हीं ने बोला था कि आज पपीते की सब्ज़ी बना, कल ही बोला था लेकिन कल नहीं बना पाई थी, इसलिए आज तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। तो मैंने चूल्हा वगैरह कुछ भी साफ़ नहीं किया, जो भुना वगैरह है सब इधर उधर गिरा है, क्योंकि लेट हो रही हूँ तो जल्दी जल्दी। और दीक्षा को भी बोला कि आ जाओ मेरे साथ, जल्दी जल्दी बनवा लो, क्योंकि फिर आ जाएंगे और काफ़ी लेट भी हो जाएगा। सुबह स्कूल भी खुल गए हैं बच्चों के। तो फटाफट से मैंने पपीते काटे और दीक्षा ने प्याज, लहसुन, मिर्च, अदरक इसका पेस्ट बनाया। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में उसको पपीते को डाल के फ्राई किया और दीक्षा ने कुकर में डाल के हींग, जीरा, तेज़पत्ता का छौंक दिया। उसके बाद वही पेस्ट डाल के अच्छे से भुना है। और साथ में फ्राई करते करते मैंने यहाँ पर आटा भी लगाना शुरू कर दिया है। ये मेरे जल्दी के काम हैं ताकि जल्दी से मेरी सब्जी बन जाए, खाना बन जाए। और दीक्षा अपना हाथ दिखा रही हैं कि जो कल जल गई थी सेव बनाते हुए,
तो ये देखिए इसमें मसाले डाल दिए थे, जितने भी मसाले होते हैं, मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, तो सब पेस्ट में डाल के अच्छे से भून दिया था। उसके बाद इधर पपीते अच्छे से फ्राई हो गए थे तो मैंने उसमें पपीते डाल दिए बस। उसके बाद थोड़ा सा पानी, नमक डाल के पपीते की बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। दीक्षा ने बनाई और मैंने इधर फ्राई करके दे दिया। फिर अब बर्तन जितने इकट्ठा हुए थे मैं बर्तन धुलने में लग गई हूँ और दीक्षा रोटी सेकने। तो माँ बेटी मिलके जल्दी जल्दी से खाना तैयार कर लिए, क्योंकि जब लेट होता है ना तो मैं बच्चों की हेल्प ले लेती हूँ। और ये देखिए मेरी बढ़िया सी थाली तैयार हो गई है। मैं कहाँ लेके जाऊँगा गाड़ी? पापा अभी कैसी बातें करते हैं। हाँ, मुझे गाड़ी लेके चले जाओ। कहाँ पापा इसलिए बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं, छुट्टी है ना उनकी, दीक्षा की, दीक्षा जाएगी नहीं तो गाड़ी तो खड़ी रहेगी, तो तुम लेके चलो। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी और हैप्पी मकर संक्रांति। क्या करूँ? क्या करूँ? उनको बोलो चलनी नहीं है क्या? दीपू, दीक्षा 8 हो गए मेरे। अरे यार उनका लेट हो रहा है, जाओ चाबी ले जाओ, पापा को बोल दो, उनका पेट दर्द हो रहा है, तबीयत नहीं ठीक है। हाँ ले जाओ चाबी। कौन सी स्कूटी? तो नहाना धोना हो गया भैया। मकर संक्रांति के दिन जितनी सुबह नहाए उतना अच्छा होता है। चलो, पाँव नहीं छुए। दीपू ने भी नहाए, बाल धुल के बाल सुखाए और उसके बाद आज से इनका स्कूल खुला है ठंडियों की छुट्टियों के बाद में। अरे राम, टॉवेल पहन रखे हो? ए भगवान। अभी ये नहाए नहीं है, मैंने और दीपू दो लोगों ने नहाया है, क्योंकि मैंने बना के दीपू को खिचड़ी दी है, क्योंकि आज के दिन जो है खिचड़ी ही खाते हैं। आप सब में किसके यहाँ ऐसा सिस्टम है कि सुबह खिचड़ी खाई जाती है और लड्डू खाए जाते हैं? लड्डू जो चीटियाँ वगैरह होती हैं उनको चुनाए जाते हैं। ये किसके किसके यहाँ रिवाज है बताइएगा ज़रूर। ये लीजिए लोअर। मानना पड़ेगा, ब्रश भी डाल रखे हैं मुंह में। और मैंने यहाँ जब धुलाई कर दी थी सुबह तो क्या जरूरत था, मैंने कहा झाड़ू मार के मैंने पाइप से पानी भी डाला था इसमें। यहाँ अंदर नहीं धुला था, बाहर धुला था। नहीं धुला इसलिए। हाँ, बाहर मैंने धुल दिया था। सुबह जल्दी जल्दी नहाना धोना था मुझे कि बाहर धुलाई कर दी थी, अंदर साफ था, सिर्फ झाड़ू लगा दी थी। पोछा तो लगा ही देते हैं। बाय बेटा बाय। अरे जब मैं छत पे गया ना, छत देखा तो मेरे दिल में हो गया, मतलब बाहर नहीं हुआ। हाँ, आप ऐसे ही बताया भी था मैंने इनको उठते ही बताया कि झाड़ू उड़ू लगा रखी, आप उठ के फटाफट नहा धो लो, कि लेट नहीं करते। मकर संक्रांति में सुबह नहा लो जितना उतना ही अच्छा। लेकिन ये अपना बिना इनको किए चैन नहीं। अगर ये घर में है, इनके ड्यूटी के लिए अगर टाइम है तो बिना यहाँ धुलाई करे। इसलिए जब ये रहते हैं ना, इनके पास टाइम होता है तो मैं यहाँ नहीं करती हूँ नीचे, फिर यही करते हैं। आज मैंने इनकी वजह से कर दिया कि जल्दी नहा धो लेंगे, लेट ना हो। लेकिन करे तो जाओ छोड़ के आओ। दो टॉवल ये भी ले वहीं रखो, मैं आता हूं। ये भगवान। तो बाय, रख लिया ना टिफिन? तो आज लंच में ना, टिफिन में इनको देव नहीं जा रहे हैं। कल से इनके पेपर है, एग्जाम है। देव बोला कि मम्मी पढ़ाई करूंगा, मुझे स्कूल नहीं, छुट्टी करा दो। तो उनको छुट्टी करा दिए हैं और फिलहाल अभी तक सो ही रहे हैं, अभी उठे भी नहीं हैं। और स्कूल में आज कुछ बना के नहीं दिया। जितने भी तरह के लड्डू चिक्की सब बना हुआ था ना, वही दे दिया है कि आज के दिन तो वही खाते हैं। और सुबह खिचड़ी बना दी है, तो खिचड़ी, नाश्ते में खिचड़ी खा के गई हैं। और अभी मेरी पूजा नहीं हुई है, क्योंकि टाइम लगता है, जानते ही हैं पूजा करने में। तो इसलिए मैं नहा धो के खिचड़ी बना के, ये देखिए शादी वाली खिचड़ी, साफ सफाई कर ली थी, झाड़ू वगैरह लगा के सब साफ सफाई करके, नहाना धोना करके, इनको दीपू को बाल बांध के सब कुछ करके हो जाते हैं यार। छोटे छोटे काम इतने सारे होते हैं सुबह के टाइम में कि लेट होने लगता है, पता भी नहीं चलता। तभी चलते हैं, फिलहाल पूजा करते हैं, उसमें भी टाइम लगेगा। फिर आने के बाद जो भी करना है। और ये उड़द की दाल और चावल
ये देखिए मिला के रखा है। तो इसमें से कटोरी में ना थोड़ा थोड़ा सा निकाल के ऐसे जैसे छूते हैं, नहाने के बाद छुआ जाता है इस तरह से, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 7 बार 5 बार। ये मेरे मायके का रिवाज है। ससुराल में ऐसा नहीं था। ससुराल में इकट्ठा चावल और दाल निकाल के चढ़ा देते थे। पंडित जी आते थे तो उनसे क्या बोला जाता है, अभी तो मेरे ध्यान से भी उतर गया है। पंडित जी को दान किया जाता था, तो वो उन्हीं को आते थे, संकल्पवा देते थे, मतलब याद आ गया, संकल्प देना होता है। तो पैसे, लड्डू, चावल और उड़द की दाल ये मिला के उनको संकल्प कर दिया जाता था पंडित जी को। तो मैंने यहाँ पे इतने उड़द दाल मिलाए थे, तो मैं दीपू को दे दी थी, उन्होंने कटोरी में छू लिया था। मैं भी इसी में से एक कटोरी उड़द की दाल और चावल निकाल के छू लूँगी। थोड़ा थोड़ा जितना भी छुएंगे सब मतलब गरीबों को दान कर देंगे। गरीबों को दे दो, पंडित को दे दो, ये सब दान किया जाता है। दान का बहुत ही बड़ा, अच्छा बहुत बातें हो गई हैं, अभी मैं पूजा कर लेती हूँ। तो सारे ही लड्डू मैंने थाली में निकाल लिए हैं एक प्लेट में, और चावल और उड़द की दाल वो मिला के निकाल लिया है। तो ये जो चढ़ाऊँगी इसको मतलब मंदिर में रख दूँगी। पहले संकल्प जैसा होता है, पंडित को बुला के संकल्पवाया जाता था, लेकिन यहाँ हम ऐसे ही चढ़ा देते हैं। हर बार का यही सिस्टम है, फिर दे देते हैं। जैसे कोई भी आता है जाता है मांगने वाला, उसे दान कर देते हैं। और जितने भी लड्डू बने थे वो भी चढ़ाए हैं भगवान को। हमारे यहाँ सुबह वही चावल और दाल दूध की मिला के सब लोग अपना अलग अलग ऐसे कटोरी में रख के छूते थे। 7 बार नहाने के बाद, सुबह ही नहा के सारे बच्चे बड़े सभी पंडित जी आते थे ना, तो उनका संकल्प करते थे। हाँ वही इधर आई तो यहाँ कोई छूता ही नहीं था। वहाँ पंडित से संकल्प करा के रख देते थे मंदिर में। तो जो भी आता था, ये देखो ये कौन सा बिल्ला है? ये उसकी माँ है, मून। मून। ये देखिए आज इतने दिनों में के बाद ये मून आई है। ये प्लूटो की माँ है। आती है बीच बीच में, कभी कभी ये आती है। इसे ऐसा लगता है कि फिर से बच्चा दिए। वो नहीं खा रही है, वो लड्डू थोड़ी ना खाएगी मून। तो ये चींटियों को मतलब सारे पौधों में इधर उधर डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रहती हैं पौधों में चींटियाँ हमारे। तो ये जब खुशबू आएगी निकल के खाने के लिए निकल आएंगी। यही हो रहा है। और ससुराल आने के बाद कितनी चीजें बदल जाती हैं, कितने रीत रिवाज हम नए अपना लेते हैं। और जो माँ के यहाँ गए हैं वो भी मतलब छोड़े नहीं जाते, मन से नहीं निकलते। मतलब हम बचपन से करते आते हैं वो चीज़ें, तो वो चीज़ें नहीं छूटती हैं। तो वो भी मन करता है वो भी करो, और जो ससुराल का है वो भी करो। ये खुश हो गए हैं कि एक चींटी दिख गई है इन्हें। मतलब सब जगह देखिए डाल रहे थे चींटियों के लिए, चींटियों को चुनाया जाता है। तो और उसके बाद खिचड़ी बनी हुई थी और चटनी पीस ली है फटाफट, और घी डाल के बस ये यही हम मतलब खिचड़ी ही खाई जाती है हमारे यहाँ सुबह सुबह आज के दिन। और आप लोगों के यहाँ क्या खाया जाता है वो बताइएगा। और मुझे ना खिचड़ी, ये उड़द की दाल वाली खिचड़ी के साथ दही बहुत पसंद है, दही और खिचड़ी। तो मैं अपने लिए थोड़ा सा दही जमाई थी, वही उसी में से ले रही हूँ। और चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें। बाय।